हेलो बच्चों, अम्बे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 12 गृह विज्ञान पाठ 1 का भाग 2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कार्य, जीविका और आजीविका के बारे में बताया है, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को उसके आगे जो दिया है हमारा टॉपिक, उसको मैं पढ़ाऊँगी। जो हमारी महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं हमारे भारत सरकार की तरफ से, उनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ये जो योजनाएं हैं बेटा, इस योजनाओं से आपको प्रश्न तो नहीं आते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जान लीजिए कि महिला सशक्तिकरण आज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए हमारी सरकार जो है वो बहुत तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं ताकि बालिकाएं पढ़ सकें, महिलाएं सुरक्षित रहें। तो इसी में कुछ योजनाएं हैं जो हमारी हैं। 1948 में फैक्ट्री अधिनियम, ये फैक्ट्री अधिनियम धारा 48 के अनुसार आई है, और इसमें क्या है कि अगर किसी भी कंपनी में 30 महिलाएं कार्य कर रही हैं तो उसके प्रांगण में उनके जो बच्चे हैं, यानी जन्म से लेकर के, देखिए 6 महीने तक तो महिला को वैसे भी लीव मिलता है, तो आप 6 महीने से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी देखरेख वही फैक्ट्री में ही होती है। उसके लिए वहाँ पे जो दाई होती हैं वो रहती हैं। दूसरा है 1991 में बागान श्रम अधिनियम, 1992 में खाद्यान्न अधिनियम, ठीक है, और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में। तो ये कुछ योजनाएं हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, और इतना ये जरूरी नहीं है, बस आप ये चीज़ याद रखिएगा कि फैक्ट्री अधिनियम कब आया था और ये क्यों आया था। ठीक है, ये क्यों आया था? किसी फैक्ट्री में अगर 30 महिलाएं हैं या उससे ज़्यादा महिलाएं हैं तो उनके बच्चों की देखरेख के लिए ये अधिनियम लाया गया था। इसके बाद जो है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आपका KGBV, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। हर एक शब्द का पहला अक्षर शॉर्ट में भी पूछता है बेटा, इसे भी ध्यान दीजिएगा। और ये योजना कब आई थी? आपके 2004 में आई थी। कब आई थी? 2004 में। ठीक है, ये योजना 2004 में, अगस्त 2004 में आई थी। और ये योजना किसके लिए आई थी? ये योजना ग्रामीण क्षेत्र में या फिर दूरस्थ, जो गांव से दूर हो या शहर से दूर रहती हैं, उनके लिए ये योजना आई थी। और ये कक्षा 6 से शुरू होती है और ये निःशुल्क योजना है। इसके लिए जो बच्चियां होती हैं वो क्रैच नहीं, ब्रिज कोर्स होता है 6 महीने का, उसकी तैयारी करती हैं। इसके बाद जो भी बच्चियां किसी भी कारण से अपने विद्यालय को छोड़ दी हैं या पढ़ने से वंचित रह गई हैं, उन बालिकाओं के लिए ये विद्यालय बनाई गई है। और इसमें एक है RTE, बेटा क्या है? राइट टू एजुकेशन। RT एक्ट जो होता है ना बेटा, ये उन बच्चों के लिए है जिनके पिता नहीं है या जो बहुत गरीब हैं। इसके लिए हमारी भारत सरकार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो RT एक्ट के द्वारा, यानी कक्षा 1 में जैसे ही बच्चा 5 वर्ष का होता है, आधार कार्ड से 5 वर्ष का होता है, तो ऐसे बच्चे को फॉर्म भरना पड़ता है। और ये फॉर्म बेटा ना आपका सितंबर महीने में, अक्टूबर में, दिसंबर में आना शुरू हो जाता है। और ये कई फेज में आते हैं, 3 से 4 फेज में आते हैं। तो आप लोग भी इसको थोड़ा सा जानिए। अगर आपके आसपास में या परिवार में ऐसी कोई भी समस्या है, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप चाहते हो मेरा बच्चा बहुत अच्छी जगह पे जाए, मेरे परिवार के लोग अच्छे स्कूल से पढ़ें, तो उनके लिए आप बता दीजिए, वो जरूर इसके बारे में देखें। ठीक है, तो ये RT एक्ट के तहत ये फॉर्म डाला जाता है। इसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक है, जो उनके वार्षिक चार्ज हैं, यानी मंथली जो उनका फीस है वो नहीं लिया जाता है। इसके बाद एग्ज़ाम फीस हुआ या फिर आपके कुछ और भी चार्ज होते हैं, वो थोड़े लिए जाते हैं, बाकी आपके फीस नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जरूर आप लोग देखिएगा RT एक्ट क्या है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आप लोग को समझ में आया? ये किसके लिए है? ये उन बालिकाओं के लिए है जो बालिकाएं पढ़ नहीं पा रही हैं या किसी कारण से अपना विद्यालय छोड़ दी हैं। उन बालिकाओं के लिए ये योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इसके बाद है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, देखिए ये लोगो आप लोग देख रहे हो, ध्यान से देखिए ये लोगो। ये योजना जो है बेटा, ये बालिकाओं के लिए है। और
इस योजना की शुरुआत की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? हरियाणा में हुई थी। और कब हुई थी? 22 जनवरी 2015। इसकी ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित। ठीक है। और इस योजना के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये योजना क्या है। ये जन्म से लेकर के 10 वर्ष की बालिकाओं के लिए योजना है। यहाँ पर हर महीने, अगर आप चाहो तो महीने या फिर 1 साल में, या जब भी आपको जैसे भी पैसा होता है, ये योजना डाकघर के द्वारा चलाई जाती है बालिकाओं के लिए। आप महीने या साल भर के पैसे, यानी आप 1.5 लाख समथिंग, 1 साल का 1.5 लाख रुपए है, और महीने का आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000, जो भी आपको पैसा आता है, आप बच्चे के नाम पर डाकघर में जाकर के इस योजना के तहत जमा कर दीजिए। इसके बाद जैसे ही बेटी 14 साल की हो जाएगी, आप पैसा भरना बंद कर देंगे। 14 साल तो नहीं, लेकिन 14 साल इसका स्कीम है। 14 साल आपको पैसे आप इसके डाल सकते हैं। और ये नहीं है कि बेटी अगर 6 साल की होगी तो हम योजना खोल सकते हैं। 10 वर्ष पूरा होने से पहले भी ये योजना आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जब वो 18 वर्ष की होती है, तो अगर उसे ज़रूरत है पढ़ाई के लिए या फिर उसकी शादी हो रही है, तो उसके तहत आप कुछ पैसे इससे ले सकते हो। उसके बाद जब वो 21 वर्ष की हो जाएगी तो ये पैसा पूरा हो जाता है। और इस पर ब्याज सबसे ज़्यादा मिलता है, 8 से 8.5% तक इस पर ब्याज होता है। और ये बहुत अच्छी स्कीम है बेटियों के लिए। तो आप सारे लोग अपने पेरेंट्स को भी बताइए। जो लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनका है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं है, अभी आप लोग की तो एज हो चुकी है, लेकिन आपके घर में और भी परिवार में बच्चियाँ होंगी ना, उनके लिए ये योजना जरूर शुरू करिए। इसके बाद अभी हम देखेंगे प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी जो किरण मजूमदार है। ये सबसे पहले इन्हें क्या हुआ था, 1989 में इन्हें पद्मश्री से विभूषित किया गया था। और ये बायोकॉन इंडियन लिमिटेड की कंपनी की स्थापना इन्होंने खुद किया था। ठीक है। तो ये आपको जरूरी नहीं है देखना। अभी हमारे यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे पापड़ बनाना, और ये सबसे पहले हमारे मुंबई शहर से स्टार्ट हुआ था और आज बहुत ज़्यादा संख्या में हो चुका है। तो ये सब बस आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग के पास बुक है तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है बेटा आपका सुकार्यकी। मैं थोड़ा सा सुकार्यकी के बारे में आप लोग को बताऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। सुकार्यकी को ही हम एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। सुकार्यकी मतलब क्या होता है? मनुष्य तथा उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण या मशीनों, जो कार्य का परिवेश है, उसके बीच में संबंध, उनका कैसा होना चाहिए, संबंध का विज्ञान, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सुकार्यकी। सुकार्यकी जो बेटा ये ग्रीक भाषा के एर्गोनॉमिक्स से लिया गया है। तो दोनों का अर्थ अलग है। एर्गोन मतलब काम, नॉमिक्स मतलब प्राकृतिक नियम। यानी एर्गोनॉमिक्स का मुख्य जो उद्देश्य है वो कार्य परिस्थिति का निर्माण करना होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, कर्मचारियों द्वारा स्वीकृत, कार्य के निष्पादन तथा उसकी उत्पादकता के लिए अनुकूल हो। अर्थात आप ये समझिए कि ये जो सुकार्यकी होता है ये क्या है, यानी कोई भी वर्कर अगर किसी भी कंपनी या फैक्ट्री में कार्य कर रहा है तो उसके शरीर के अनुसार या फिर उसके लेवल के अनुसार, उसके ज्ञान, उसकी गुणवत्ता के अनुसार उसको कार्य मिले, परिवेश मिले, उसे ही हम बोलते हैं सुकार्यकी। एग्जाम्पल मैं आप लोग को लेके बता रही हूँ। जैसे आप बच्चे हो, आप पढ़ने जाते हो, अगर विद्यालय के अध्यापक, विद्यालय का परिवेश आपके अनुकूल नहीं होता है तो आपका विद्यालय जाने का मन नहीं होता है। अगर ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, टीचर्स आपको सुनते हैं, मैनेजर, प्रबंधक, प्रिंसिपल बच्चों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं और उन्हें उस तरह का परिवेश देते हैं, क्लासरूम में अच्छी प्रकाश होती है, हवा अच्छी होती है, तो बच्चे का पढ़ने में मन लगता है। बस वही आप समझिए कि ये किसके लिए है, जो मजदूर, जो वर्कर होते हैं उनके लिए। ठीक है। सुकार्यकी मतलब समझ लिए आप। सुकार्यकी के 4 स्तंभ हैं। ये 4 स्तंभ ध्यान दीजिए, मानवमिति, जैव यांत्रिकी, शरीर क्रिया विज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान। ठीक है। सुकार्यकी की आवश्यकता क्यों होती है, मैंने आप लोग का एग्जाम्पल देके बताया ना। तो आप बताइए, अगर आपके अनुसार परिवेश होता है तो आपको इससे लाभ मिलता है कि नहीं, आपका पढ़ने में मन लगता है कि नहीं। तो वही चीज़ है, इनको भी उसी चीज़ की आवश्यकता है। यानी जो कंपनी का मालिक है उसे अगर अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है तो उसे ऐसा परिवेश देना पड़ेगा, अपने वर्कर के साथ प्रेम पूर्वक बात करना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। अगर किसी वजह से उनको चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो उनके साथ खड़े होना है, उनका सहयोग करना है।
तो ये सारी चीज़ें अगर उन्हें मिलती हैं तो जो उनके वर्कर होते हैं बेटा वो भी बहुत खुश होते हैं और अपने काम को 2 गुनी रफ्तार से करते हैं। ठीक है, आप में से ही कोई बच्चा अगर बिजनेस करना चाहे आगे चल के तो ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। हमें अपने वर्कर को सबसे पहले खुश रखना है। अभी देखिए क्या दिया, सुकार्यकी के लाभ। लाभ से क्या है, चोट और दुर्घटना के जोखिम को हम कम कर सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। बेटा देखिए, अगर वर्कर के अनुसार परिवेश है, माहौल है, उसको सम्मान मिल रहा है तो वो जरूर अपने कार्य को अच्छे से करेगा। जब कार्य अच्छे से करेगा तो उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, फिर त्रुटियों को कम करने का कोशिश करेगा, दक्षता को बढ़ाएगा, खराब स्वास्थ्य, दुर्घटना, तनाव के कारण जो होने वाली अनुपस्थिति है वो भी कम हो जाएगी। होता ऐसा है ना बेटा, अगर कोई भी काम करने वाला, जैसे आप ही लोग हो, घर पे अगर मम्मी बहुत ज़्यादा काम करवा लेती है तो आप एक बहाना निकाल लेते हो कि मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, मुझे थोड़ा थकान लग रहा है मम्मी, मैं अभी नहीं करूँगी। तो वैसे ही वर्कर भी तो होते हैं, वो भी तो इंसान है ना, वो भी थक जाते हैं तो भी बहाने करने लगते हैं। तो अगर उन्हें ऐसा माहौल मिलता है तो इससे क्या होगा, कंपनी को घाटा नहीं जाएगा। क्योंकि जो वर्कर होते हैं बेटा वो अगर एक दिन घर पे बैठते हैं तो उनका काम ब्रेक हो जाता है, जो वो कार्य करते हैं वो रुक जाता है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का जो पोजीशन है थोड़ा सा उसमें आपके उतार चढ़ाव आ जाता है। तो ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको सुकार्य की समझ में आ गया है। अब इसके बाद है बेटा आपके उद्यमिता। ये उद्यमिता क्या होते हैं, जो हम जिसको बोलते हैं ना उद्योगपति, बिजनेसमैन, ये वही है हमारे उद्यमिता। उद्यमिता यानी इसे हम इनोवेटर भी कहते हैं बेटा। वो व्यक्ति जो किसी भी चीज को बनाने के लिए रिस्क लेता है, जो व्यक्ति किसी भी चीज को बनाने के लिए मेहनत करता है और ये नहीं सोचता कि ये मैं जो कर रहा हूं इससे मुझे लाभ मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है, वो ये चीज नहीं सोचता है, वो अपने कार्य को बहुत मेहनत से करता है। तो उद्यमी जो होते हैं बेटा वो हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ क्या कहें, हमारे पूरे वर्ल्ड में 2 से 4% ही होते हैं, सब रिस्क नहीं लेते हैं बेटा। तो उद्यमी जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि उन्हें भगवान जन्म से ही ये डाल के, उनके अंदर ये गुण रहता है, वो बचपन से ही कुछ अलग करते हैं। आप वैज्ञानिक लोग के देखते हैं ना, अब जितने भी वैज्ञानिक उनके बारे में अगर आप अध्ययन करोगे ना तो ना कहीं आपको कुछ अलग चीजें दिखती हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं। तो ऐसे ही हमारे उद्यमी भी होते हैं। ठीक है, इन्हें चुनौतियां लेना पसंद होता है, ये रिस्क लेना जानते हैं, कड़ी मेहनत करने की इच्छा होती है। वित्त सामग्री, वित्त मतलब वो पैसे के लिए नहीं सोचते हैं कि मैं यहाँ पे इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे इतना लाभ मिलेगा कि नहीं, वो वहां भी रिस्क लेते हैं। व्यक्तियों और सामान का प्रबंधन का कौशल, उनके पास ये ऐसा उनका माइंड होता है कि मैं जो भी कार्य करवा रहा हूँ या जो भी मैं तैयारी कर रहा हूँ या जो मैं नया चीज ला रहा हूँ मार्केट में, क्या वो मैं सही समय पे ला रहा हूँ, क्या मैंने मैनेजमेंट, अपना टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट मैंने सही किया है। इसके बाद एक साथ कई कार्यों को आरंभ करने की योग्यता और तत्परता होती है उनके अंदर। विनम्र होना और संकट की स्थिति में निपटने की योग्यता, यानी वो घबराते नहीं है किसी चीज से। यही गुण होता है हमारे उद्यमी के, यही हमारे लक्षण होते हैं उद्यमी के, और ये सबके अंदर नहीं होता, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। इसके बाद अब आपका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने सारा समझा दिया। जो मैं अगला वीडियो दूंगी मैं उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के कुछ करवाऊंगी। तो आप सारे लोग ये सारे जो भी मैंने पॉइंट पढ़ाए हैं उन सबको बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद आप लोग कोशिश करिए बेटा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे होम साइंस पढ़े उन तक पहुंचाने की कोशिश करिए। आपके रिलेशन में, आपके साथ जो भी बच्चियां हैं उन तक भी भेजिए, ताकि जो भी हमारी होम साइंस की बच्चियां हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि मैं भी देखी हूँ बेटा, कॉपी चेक करना या जो भी बोर्ड की कॉपियां होती है ना, बच्चियां नहीं लिख पाती हैं। तो आप बेटा अगर आप नहीं याद कर पाते हो, क्योंकि सबका IQ लेवल एक जैसा नहीं होता है, अगर आप याद नहीं कर सकते तो किसी चीज़ को सुनो, सुनने से चीज़ें याद होती हैं। जैसे आप मोबाइल में कोई भी चीज़ देखते हो ना तो आपको वो चीज़ें याद हो जाती है। तो आप ऐसे अपनी पढ़ाई को भी देखो बेटा, तो आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार आप रिपीट करो। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ बेटा, आपको जरूर सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सारे लोग मेहनत करिए, अब एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है।
और मैं कोशिश करूँगी बेटा कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपका सारा सिलेबस ख़त्म करूँ और आप लोगों का लास्ट टाइम में फास्ट रिवीजन करवाऊँ, ताकि अब हमारी भी होम साइंस की बच्चियाँ परचम लहरा सकें। तो आप सारे लोगों से बस मैं यही कहूँगी बेटा कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे अम्बे होम साइंस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मुझे भी थोड़ा सा बताइए अगर कोई भी कमी है या आप लोगों को कुछ और भी पढ़ना है या कुछ समझना है तो आप उसके लिए भी कमेंट करिए, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं मैम आप यहाँ पे इस तरह से पढ़ाई तो आप उसे भी बताइए, मैं उसे भी सुधारने की कोशिश करूँगी। क्योंकि बेटा देखिए हर किसी के पास नहीं होता है कि आप हर एक लेवल के लोगों को एक साथ एडजस्ट करो। हम लोग भी सीखते हैं, आप बच्चों से सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप सारे लोग बस मन लगाकर पढ़िए और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं सिंपल भाषा में चीज़ों को समझाऊं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।